Standard 7 students, good morning to all of you. In your science chapter 13 मोशन एंड टाइम मैं स्टार्ट कर चुकी थी. उसमें सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे. तो सिंपल पेंडुलम में मैं कल बताई थी कि इस तरह से एक बॉब जो है हैंग होता है और ये बॉब जो है इस तरह से ये जो है इसमें वेट होता है और ये इसको अगर हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ए इस तरह से इस पॉइंट से यहाँ तक जाएगा, फिर मिडिल में आता है और बी पे जाता है और फिर अगेन ए पे. तो ये इसका एक ऑसिलेशन हुआ. उसके बाद फिर ये उसी तरह से रिपीट करेगा ए टू ओ टू बी, फिर बी से ओ से होता हुआ ए पे. तो ये इसका सेकेंड ऑसिलेशन हुआ. तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं. और एक ऑसिलेशन मतलब ए से बी पे, ए से ओ पे जाके बी पे जाके फिर बी से ओ पे जाकर ए पे जाना, ये एक ऑसिलेशन हुआ. तो इस तरह से इसमें जो है एक एक्टिविटी दिया है तुम लोग के बुक में कि पेंडुलम जो है वो किस तरह से टाइम मेज़र करता है. इसके लिए जो है कुछ एक स्मॉल स्टोन ले लिया है जिसको एक धागे से एक स्ट्रिंग से इसे हैंग कर दिया है और हैवी बुक्स रख दिया वेट ताकि वो गिरे नहीं. टाई अ स्टोन टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग, इसे एक लॉन्ग स्ट्रिंग पे एक स्केल उसके नीचे लगाकर, बुक के नीचे लगाकर उसे एक लॉन्ग स्ट्रिंग से हैंग करना है और टाई कर कर. और उसके बाद जो है जैसे फिगर में शो कर रहा है और यहाँ पे तुम जब उसे इस तरह से पुश करोगे तो ये तुम देखोगे कि फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ वो जाएगा फिर बैक करेगा. तो ये इसका एक ऑसिलेशन हुआ. इस तरह से ये एक एक्टिविटी है, तुम इसे देख सकते हो. उसके बाद जो है इज़ टाइम कांस्टेंट, क्या टाइम कांस्टेंट है? तो वी जनरली थिंक दैट टाइम इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, बट एल्बर्ट आइंस्टीन शो दैट द रेट एट विच टाइम पासेज वेरीज according to the speed at which we are traveling. For example, on a supersonic jet, clocks become slightly slow than they would be on static position as on the ground. यानी कि टाइम जो बोला जाता है कि हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी चर यानी स्थिर रहता है. जैसे जितना टाइम 5 मिनट हमेशा सब जगह उतना ही में ही 5 मिनट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो साइंटिस्ट, वो उन्होंने ये शो किया कि जैसे सुपरसोनिक जेट के बारे में कहा कि जैसे उसका पोजीशन जो है ग्राउंड से स्लाइटली जो है वो स्टैटिक होता है तो उस समय उसका क्लॉक जो है वो स्लो हो जाता है. तो इस तरह से टाइम जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं होता. लेकिन एक अर्थ सरफेस या फिर हम लोग यहाँ अपने अर्थ के सरफेस पे ले रहा है तो इस तरह से टाइम कांस्टेंट है, लेकिन वो टाइम जो है वो वैरीज भी कर सकता है स्पीड के अकॉर्डिंग. ट्रैवलिंग का स्पीड के अकॉर्डिंग वो वैरी भी कर सकता है. अब है यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम. हम टाइम को किससे मेजर करते हैं? तो द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज़ सेकेंड एंड इट इज़ एक्सप्रेस एस ए स्मॉल एस. सेकेंड से हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं, इसका यूनिट सेकेंड है और जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. लार्जर यूनिट आर मिनट्स एंड आवर्स, और इसका लार्जर जो यूनिट है वो मिनट एंड आवर्स है. फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड स्मॉलर दैन सेकेंड, साइंटिस्ट यूज एटॉमिक क्लॉक्स दैट कैन मेजर 10 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. यानी कि जो टाइम पीरियड का स्मॉलर जो है सेकेंड, उसके भी स्मॉलर साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक्स बनाया जो कि 10 मिलियन सेकेंड का 10 मिलियनवा भाग जो है वो उन्होंने काउंट किया है. तो ऐसे तो स्मॉलर यूनिट सेकेंड है, लेकिन साइंटिस्ट जो है 10 मिलियन सेकेंड भी मेज़र कर चुके हैं. किसके थ्रू? एटॉमिक क्लॉक के थ्रू. तो देयर आर क्लॉक्स टू मेजर माइक्रो सेकेंड्स, 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड एंड नैनो सेकेंड. तो जो क्लॉक है वो माइक्रो सेकेंड यानी 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड एंड नैनो सेकेंड यानी 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड भी मेज़र कर चुके हैं. बट फॉर हिस्टोरिकल इवेंट वी डिनोट द टाइम बाई सेंचुरीज और मिलेनियमीज एज ऑफ सम स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर एक्सप्रेस्ड इन बिलियन ऑफ ईयर्स. तो ये यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? तो जो स्टार्स हैं उनके
वो किसी मतलब डिनोट कर रहा है, ये जो मिलियंथ और नैनो सेकेंड है और मिलियन ये माइक्रो सेकेंड है, तो ये डिनोट कर रहा है टाइम बाई सेंचुरीज़ और मिलीनियम्स, यानी सेंचुरीज़ और मिलीनियम के टाइम को ये जो है डिनोट कर रहे हैं, जो कि स्टार्स के एजेस को दर्शाता है, और गैलेक्सीज जो है उसके भी, उसमें जो बिलियंस ईयर्स है गैलेक्सीज के, उसको भी ये शो करता है। तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज़ एसआई यूनिट? तो एसआई यूनिट जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ 7 बेस units from which we can derive all other units of measurement. These are meter और for length. इंटरनेशनल यूनिट जैसे हम लोग अब इंडिया है तो 1 मीटर कपड़ा है तो हम एक बित्ता से नाप लेते हैं, तो एक हाथ नाप लिए, तो वो अलग अलग हाथ सबका अलग अलग होगा, तो साइज़ ऊपर नीचे हो जाएगा। या फिर कहीं पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि पाभर, शेर, ये सब पुराने ज़माने में चलता था, अभी तो तुम लोग को उतना पता भी नहीं होगा। जैसे पाभर यानी 250 ग्राम होता है, तो बोलचाल की भाषा में अलग अलग हो जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग हो जाता है। तो जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इंटरनेशनल सिस्टम उसी के लिए बनाया गया, ताकि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही यूनिट मेज़रमेंट का माना जाए, ताकि कोई डिफरेंस ना हो, और ईज़िली कहीं भी अगर चाइना भी चले जाओ या पाकिस्तान भी चले जाओ या अमेरिका भी चले जाओ, तो 1 मीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर फिक्स्ड होगा। तो उसी तरह तो इसी के लिए ये एसआई यूनिट बनाया गया, ताकि सारे वर्ल्ड में एक जैसा यूनिट हो, क्योंकि हर कंट्री का अपना कुछ लोकल जो उसका पैमाना होता है, मेज़रमेंट करने का स्केल होता है, लेकिन उससे डिफरेंस आ सकता है। इसके लिए एक एसआई यूनिट सिस्टम बनाया गया, तो जिसमें मीटर को लेंथ से, किलोग्राम और मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, एंड किसी सब्सटेंस के अमाउंट के लिए मोल, इसमें ये एसआई यूनिट बनाया गया। Therefore, in time and motion problems, we would express the distance traveled by an object in minute and time taken in second following the SI system. तो ये मिनट और सेकेंड जो है SI सिस्टम को फॉलो करता है। तो the clock or watch we used in our daily life show a 12-hour clock. जो क्लॉक और वॉच जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं 12 आवर क्लॉक होता है, और इसमें ये जो है 24 आवर्स एक दिन में होता है, जो कि 2 हाउस में डिवाइड होता है, बिफोर नून एंड आफ्टर नून। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।